गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं सनी निगम आज आप लोगों को कक्षा 8 अभ्यास 2 वर्गमूल का चैप्टर अभ्यास 2A को हल कराएंगे। सबसे पहले बेटा देखते हैं क्या है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि वर्ग की परिभाषा। वर्ग हम कहते किसे हैं। वर्ग की परिभाषा लिखते हैं बेटा। परिभाषा क्या होती है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। देखो बेटा क्या करा है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 5, ठीक है। किसी संख्या को इसी संख्या में इसी में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है क्या आएगा, इसका 25 आ गया। तो जो ये गुणनफल प्राप्त होता है तो प्राप्त गुणनफल क्या होती है, इस संख्या का वर्ग कहलाती है, यानी इसकी घात क्या हो गई 2। ठीक। ऐसे जैसे बेटा अगर हम लिख लेते हैं 3, तो 3 का हम 3 में गुणा कराएं तो जो प्राप्त होगा वो आएगा 9। अब जो 9 आया हुआ है वह क्या होगा, इसी संख्या का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। तो हो जाएगा 3 की घाते 2। तो क्या होगा, 3 की घाते 2 का मतलब ये क्या हो गया, 3 का वर्ग। 5 की घाते 2 का मतलब क्या हो गया, 5 का वर्ग। ऐसे बेटा जैसे हम लिख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, जैसे 4, तो 4 का हम 4 में गुणा करते हैं तो क्या आता है 16। अब यह जो 16 आया हुआ है ये क्या है, इस संख्या का वर्ग है। तो किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। ठीक। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 7 का बेटा 7 में गुणा कराते हैं तो क्या आता है 49। और ये जो 49 यानी कि जो गुणनफल प्राप्त हुआ है ये किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। ठीक है। ऐसे ही बेटा कम से कम जो है आप 2 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का जो वर्ग है वो आप याद कर डालिए, क्योंकि अगर आपको इतना वर्ग याद रहेगा तो आपको परीक्षाओं में क्या होगा, बहुत मदद मिलेगी। इसलिए ये हमारा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप 2 से लेकर के कम से कम 40 तक की संख्याओं का जो वर्ग है उसको याद कर लीजिए। अब बेटा आपको हम देखिए अब हल करते हैं अभ्यास 2A। अभ्यास 2A में क्या करा बेटा, करा है कि प्रश्न एक करा है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या। अच्छा बेटा विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो ना, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो हमसे प्रश्न कहा है कि 1 से 15 के बीच यानी 1 और 15 के बीच में जितनी विषम संख्याएं होंगी तो क्या आएंगी, जैसे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। कहा इनका वर्ग बताना है। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 3 गुणे 3 बराबर 9। और 5 का वर्ग क्या होगा बेटा, 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा 25।
7 का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 7 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा 49। 9 का वर्ग क्या होगा, 9 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा 81। 11 का वर्ग बेटा 11 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा 121। 13 का वर्ग क्या होगा बेटा, 13 गुणे 13 क्या हो जाएगा 169। ये कहा ना 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या, तो 1 और 15 के बीच में जो विषम संख्याएं आती हैं उनका वर्ग कर लेंगे, उनका वर्ग करने पे क्या हमें प्राप्त होता है वो लिख लेंगे। तो 3 का वर्ग बेटा 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का 49 होता है, 9 का 81 होता है, 11 का 121 और 13 का क्या होता है 169 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कहा है, अगला प्रश्न कह रहा निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी ये पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यानी लिखा है इसकी घात 2 का मतलब इसका 2 बार गुणा करेंगे, इसका 2 बार गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगा वो आपको बताना होगा। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 56 का स्क्वायर बताना बेटा। 56 का स्क्वायर बताना है तो हम क्या करेंगे, 56 गुणे 56 करेंगे। अब इसका गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सर यहाँ 65 लिख दिया मैंने, तो क्या है 56 गुणे 56 है। अब इसका हमें बताना क्या होगा, तो एक काम करते हैं हम पहले से क्या करते हैं, एक जो 56 लिखा है इसका ऐसे यहाँ लिख देते हैं, इसका हम 3 खंड ऐसे बना लेते हैं। अभी देखो आराम से बहुत जल्दी बिना गुणा करे में प्राप्त हो जाएगा। और तीनों खंड में ऐसे 3 गोला बना देते हैं ऐसे नीचे, और 56 का वर्ग है ये। तो पहले यहाँ 6 का वर्ग यहाँ पे लिख देंगे। 6 का वर्ग क्या होता है बेटा 36 होता है, तो 36 में इकाई अंक यहाँ लिखेंगे। 36 के 6 हासिल कितना होता है 3। अब बेटा क्या करते हैं, इसका सब में गुणा कर दो, तो 5 दूना 10, 10 छक्के 60 और 60 हासिल 3 था, कितना आ जाएगा 60 3 63 हासिल 6 हो गया। और 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25, और 25 में क्या जोड़ देंगे हम, 6 हासिल था, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25 6 31 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया 31 36, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि अब 56 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो इतना गुणा करने पे इतना आएगा। नहीं तो आप गुणा कर सकते हैं, गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा तो इसलिए हमने क्या कर दिया ऐसे कर लिया। ठीक बेटा। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इसका दूसरा क्या लिखा गया है 65 का वर्ग लिखा है। तो 65 का वर्ग का मतलब क्या होता है बेटा 65 गुणे 65, 65 का 65 में गुणा कराइए, 5 का 25 हो जाएगा। अच्छा हम एक जोड़ देंगे 7 और 7 छः कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, ये सब ट्रिक है बेटा, आसानी से गुणा हो जाता है। तो आप क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, आपका उत्तर इतना आएगा। ऐसे ही बेटा 82 का कितना आएगा और 75 का वर्ग क्या होगा, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। इन दोनों का वर्ग यानी 82 का वर्ग क्या होगा और 75 का वर्ग क्या होगा, इसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इन सब का हमें क्या बताना है, वर्ग ज्ञात करना है। चलो बेटा जैसे क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि -5 का वर्ग बताना है। तो -5 का वर्ग बताना है तो वर्ग लगा लेते हैं बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि -5 गुणे -5, वर्ग का मतलब 2, 2 का मतलब 2 बार गुणा कर दो। तो -5 का -5 में गुणा करेंगे प्लस होता है, और क्या आ जाएगा आपका 25 आ गया। इसका आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला कह रहा है कि 13/17 क्या है 13/17। चलिए 13/17 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा बेटा 13/17 गुणे 13/17। 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 हो जाएगा, 17 का 17 में गुणा करेंगे 289 होगा। हमने बताया बेटा ना 1 से लेके 40 तक की संख्याओं को वर्ग ज्ञात कर लीजिए। जब आपको याद रहेगा तो आप देख करके ही बता देंगे कि इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, तो कम से कम इतने तक संख्याओं का वर्ग तो आप ज़रूर ही याद कर लीजिए। अगला बेटा दिया है -6/7 दिया है। तो -6/7 का हम वर्ग करेंगे तो बेटा हो जाएगा -6/7 गुणे -6/7। अब बेटा क्या करना, ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, 6 का गुणा 6 में करते हैं तो क्या आता है 36 प्लस हो जाएगा, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 49 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया बेटा। ऐसे ही बेटा जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सबका आंसर आपको लगाना है।
देखो ऐसे कह रहा है कि 15/19 का क्या होगा, और 25 का क्या होगा, 9/23 का क्या होगा। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं क्या करा है। 15/19, 15/19 का क्या हो जाएगा, वही कहानी इसकी भी करो, इसकी घाते 2 करो। अब इसको लिख दीजिए 15/19 गुणे 15/19। इसका बेटा क्या करेंगे, इसमें क्या 15 का 15 में करते हैं तो क्या आएगा 225 आ जाएगा। 19 का 19 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 361 आ जाएगा। ठीक है। अगला बेटा ऐसे क्या है, -125 है, तो -125 का आप वर्ग करके बताइए इसका उत्तर क्या आएगा, कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। अगला देखिए क्या दिया है, 9/23 क्या दिया है। छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -9/23। बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे माइनस देखो यहाँ नीचे लगा है तो मैंने इसको ऊपर लगाए थे, भिन्न में माइनस को हमेशा ऊपर लगाए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, या यहीं नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका भी क्या करेंगे बेटा, घाते 2 कर दो। जब इसकी घाते 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9/23 गुणे -9/23। 9 का 9 में गुणा करेंगे बेटा हो जाएगा 81, और 23 का 23 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा। ये बेटा आपका आंसर हो गया। अभ्यास 2A आपका समाप्त हुआ। अभ्यास 2B को हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जो आपको होमवर्क में दिया गया है, जिसके उत्तर आपको बताने हैं, उन सब प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर बताएंगे कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास की वीडियो